हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एनवायरनमेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट, सी टेट व सुपर टेट परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कहा गया कि जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत प्रथम राज्य है। ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन दिल्ली। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला जो भारत का प्रथम राज्य है वो कौन सा राज्य है। तो देखिएगा, जो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला जो भारत का प्रथम राज्य है वो है दिल्ली। तो ये दिल्ली ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और दिल्ली क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे कहा गया कि एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ए ऑप्शन खाद्य जाल, बी ऑप्शन खाद्य नेटवर्क, सी ऑप्शन जैव भार का पिरामिड, डी ऑप्शन पौष्टिकता स्तर। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है वो इनमें से कौन सी श्रृंखला कहलाती है। तो देखिएगा, जो एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है वो कहलाती है खाद्य जाल। तो ये खाद्य जाल ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और खाद्य जाल क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन ज्वारी ऊर्जा, बी ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा, सी ऑप्शन सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो पारंपरिक ऊर्जा का एक उदाहरण है वो इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो देखिएगा, जो पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण होता है वो होता है नाभिकीय ऊर्जा। तो ये नाभिकीय ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और नाभिकीय ऊर्जा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे कहा गया कि तप्त भोजमल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा, बी ऑप्शन जल विद्युत ऊर्जा, सी ऑप्शन सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो तप्त भोजमल से ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिएगा, जो तप्त भोजमल से ऊर्जा प्राप्त होती है वो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये भूतापीय ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और भूतापीय ऊर्जा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। जो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे कहा गया कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। ए ऑप्शन हीरालाल जे कानिया, बी ऑप्शन एम पतंजलि शास्त्री, सी ऑप्शन मेहरचंद महाजन, डी ऑप्शन एस आर दास। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था। तो देखिएगा, जो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो था हीरालाल जे कानिया। तो हीरालाल जे कानिया ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और हीरालाल जे कानिया क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे कहा गया कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ए ऑप्शन विलुप्ति के करीब जीव से, बी ऑप्शन नदियों में प्रदूषण से, सी ऑप्शन घटता भूगर्भ जल स्तर से, डी ऑप्शन वायु प्रदूषण से। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है। तो देखिएगा, जो रेड डाटा बुक है वो है विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित। तो ये विलुप्ति के करीब जीव ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और विलुप्ति के करीब जीव क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर। जो क्वेश्चन नंबर सेवन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन में हमसे कहा गया कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ए ऑप्शन थर्ड भाग में, बी ऑप्शन नाइन्थ भाग में, सी ऑप्शन सिक्स्थ भाग में, डी ऑप्शन फोर्थ भाग में। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिएगा, संविधान का वो नाइन्थ भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ये नाइन्थ ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और नाइन्थ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। जो क्वेश्चन नंबर एट है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एट में हमसे कहा गया कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी ऑप्शन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से और सी ऑप्शन शहरी स्थानीय स्वशासन से, डी ऑप्शन संसद की शक्तियों से वर्षा का पानी।
इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो 74वें संविधान संशोधन का संबंध है वो इनमें से किससे है। तो देखिएगा जो 74वें संविधान संशोधन का संबंध है वो है शहरी स्थानीय स्वशासन से। तो ये शहरी स्थानीय स्वशासन ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और शहरी स्थानीय स्वशासन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से अम्लीय हो जाता है। ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन हाइड्रोजन पराऑक्साइड, डी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि ऐसी कौन सी गैस है जो कि वर्षा के पानी में घुलने से जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है। तो देखिए वो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि वर्षा के पानी में घुलने से जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ए ऑप्शन मालिनी भट्टाचार्य, बी ऑप्शन गिरजा व्यास, सी ऑप्शन यास्मीन अबरार और सी ऑप्शन रेखा शर्मा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो देखिएगा जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा। तो ये रेखा शर्मा ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और रेखा शर्मा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ए ऑप्शन संसद के द्वारा, बी ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा, सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, डी ऑप्शन राज्यसभा का सभापति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो देखिएगा जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। तो ये राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है। ए ऑप्शन स्विट्जरलैंड से, बी ऑप्शन अमेरिका से, सी ऑप्शन इंग्लैंड से, डी ऑप्शन आयरलैंड से। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार लिया गया है ये किस देश से लिया गया है। तो देखिएगा जो भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार लिया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया है। तो ये इंग्लैंड ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इंग्लैंड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। ए ऑप्शन गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन भारत का निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन लोकसभा सचिवालय, डी ऑप्शन राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है वो इनमें से कौन जारी करता है। तो देखिएगा जो लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है वो करता है भारत का निर्वाचन आयोग। तो ये भारत का निर्वाचन आयोग ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और भारत का निर्वाचन आयोग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। ए ऑप्शन उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, बी ऑप्शन उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, सी ऑप्शन अपघटक उपभोक्ता उत्पादक और डी ऑप्शन उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो देखिएगा जो क्रम है वो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में जो सही क्रम है वो है उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। तो ये उत्पादक उपभोक्ता अपघटक ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और उत्पादक उपभोक्ता अपघटक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन प्रोपेन, सी ऑप्शन मीथेन, डी ऑप्शन एथेन। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो देखिएगा जो ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया कि लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है। ए ऑप्शन शून्यकाल, बी ऑप्शन सार्वजनिक काल, सी ऑप्शन प्रश्नकाल, डी ऑप्शन विशेषाधिकार काल। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है। तो देखिएगा जो लोकसभा की कार्रवाई के लिए प्रथम घंटे को कहा जाता है वो कहा जाता है प्रश्नकाल। तो ये प्रश्नकाल ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्नकाल क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। ए ऑप्शन पानी का वितरण, बी ऑप्शन प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, सी ऑप्शन वर्षा जल का जमाव और भंडारण, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो वर्षा जल संग्रहण है वो क्या है। तो देखिएगा जो वर्षा जल संग्रहण है वो है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। तो ये वर्षा जल का जमाव और भंडारण ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और वर्षा जल का जमाव और भंडारण क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। ए ऑप्शन बांदीपुर नेशनल पार्क में, बी ऑप्शन कार्बेट नेशनल पार्क में, सी ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क में, डी ऑप्शन गिर नेशनल पार्क में। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो भारतीय गैंडा संरक्षित है वो कहाँ पर संरक्षित है। तो देखिएगा जो भारतीय गैंडा संरक्षित है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में है। और इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है। ए ऑप्शन जल, बी ऑप्शन पोषक तत्व, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कार्बनिक पदार्थ के जो अपघटन के समय मृदा में जो उत्पादित नहीं होता है वो इनमें से कौन सा उत्पादित नहीं होता है। तो देखिएगा कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय जो मृदा में उत्पादित नहीं होता है वो ऑक्सीजन उत्पादित नहीं होता है। तो ये ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी। ए ऑप्शन प्रकृति से लोगों को जोड़ना, बी ऑप्शन अपनी आवाज उठाइए समुद्र तल नहीं है, सी ऑप्शन प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना, और डी ऑप्शन सावधानी पूर्वक उपभोग करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी वो क्या थीम थी। तो देखिएगा जो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। तो ये प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है। ए ऑप्शन हैजा, बी ऑप्शन टाइफाइड, सी ऑप्शन हिपेटाइटिस, डी ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है। तो देखिएगा जो जल प्रसारित रोग नहीं होता है वो ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है, जो कि ये जल प्रसारित रोग नहीं है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ट्यूबरक्लोसिस क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया कि क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। ए ऑप्शन मैग्नीशियम, बी ऑप्शन कोबाल्ट, सी ऑप्शन लोहा, डी ऑप्शन निकेल। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है वो कौन सी धातु पाई जाती है। तो देखिएगा जो क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है वो मैग्नीशियम पाई जाती है। तो ये मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा गया कि वर्ष 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है। ए ऑप्शन संधारणीय विकास से, बी ऑप्शन प्रदूषक कीमत देगा का सिद्धांत से, और सी ऑप्शन पर्यावरण शिक्षा से, डी ऑप्शन ओजोन परत के संरक्षण से। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो वर्ष 1992
कि रियो सम्मेलन शिखर का जो एजेंडा 21 है ये किससे संबंधित है? तो देखिएगा वर्ष 1992 के शिखर सम्मेलन का जो एजेंडा 21 है ये संबंधित है संधारणीय विकास से। तो ये संधारणीय विकास ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और संधारणीय विकास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है। ए ऑप्शन द्विदिश, बी ऑप्शन चक्रीय, सी ऑप्शन एक दिशीय, डी ऑप्शन बहुदिशीय। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस प्रकार से प्रवाह होता है। तो देखिएगा जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो चक्रीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये चक्रीय ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और चक्रीय क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है। ए ऑप्शन मशरूम, बी ऑप्शन गिद्ध, सी ऑप्शन दीमक, डी ऑप्शन केचुआ। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो इनमें से मुर्दाखोर नहीं है वो मुर्दाखोर कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं मुर्दाखोर होते कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में गिद्ध दिया गया, ये क्या मुर्दाखोर है। और डी सी ऑप्शन में दीमक, ये भी मुर्दाखोर है। और केचुआ भी क्या है? मुर्दाखोर है। तो यहाँ पर कौन बच गया? मशरूम बच गया, जो कि ये मुर्दाखोर नहीं है। तो मशरूम ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और मशरूम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है। ए ऑप्शन 45 डेसिबल, बी ऑप्शन 75 डेसिबल, सी ऑप्शन 55 डेसिबल, डी ऑप्शन 90 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जो रिहायशी इलाकों में ध्वनि की ऊपरी सीमा है वो ऊपरी सीमा क्या है। तो देखिएगा जो रिहायशी इलाकों की ध्वनि की ऊपरी सीमा है वो 55 डेसिमल है। तो ये 55 डेसिमल ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 55 डेसिबल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है। ए ऑप्शन सांप, बी ऑप्शन टिड्डा, सी ऑप्शन प्लवक, डी ऑप्शन मानव। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा एक अधिक पौष्टिकता का स्तर का सदस्य है। तो देखिएगा जो अधिक पौष्टिकता का सदस्य होता है वो है मानव, जो कि बहुत अधिक पौष्टिकता का सदस्य होता है। तो ये मानव ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और मानव क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है। ए ऑप्शन लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, बी ऑप्शन कचरे को जला दें, सी ऑप्शन पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, डी ऑप्शन आहार में विभिन्न अनाज खाएं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है। तो देखिएगा जो इनमें से एक ग्रीन गुड डीड नहीं है वो है कचरे को जला दें। तो ये कचरे को जला दें ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कचरे को जला दें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कहा गया कि सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम है। ए ऑप्शन दृश्य अवरक्त परावैगनी, बी ऑप्शन परावैगनी दृश्य अवरक्त, सी ऑप्शन अवरक्त दृश्य परावैगनी, डी ऑप्शन परावैगनी अवरक्त दृश्य। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम होगा वो क्या होगा। तो देखिएगा जो सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का क्रम होगा वो होगा परावैगनी दृश्य अवरक्त। तो ये परावैगनी दृश्य अवरक्त ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और परावैगनी दृश्य अवरक्त क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता। ए ऑप्शन अपर्याप्त वर्षा, बी ऑप्शन बढ़ती बर्फबारी, सी ऑप्शन नलकूपों की बढ़ती संख्या, डी ऑप्शन बढ़ता वनों उन्मूलन। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इनमें से जो भौम जल स्तर को कम नहीं करता है वो कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता है।
तो देखिएगा जो भौम जल स्तर को कम नहीं करता है वो बढ़ती बर्फबारी कम नहीं करता, तो ये बढ़ती बर्फबारी ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और बढ़ती बर्फबारी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक को चुनिए। ए ऑप्शन क्लोरोफिल, बी ऑप्शन प्लवक, सी ऑप्शन सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन मृदा। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक कौन है। तो देखिएगा जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का जो जैविक संगठक होगा वो प्लवक होगा। तो ये प्लवक ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और प्लवक क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कहा गया कि यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है। ए ऑप्शन कपास के, बी ऑप्शन अरंडी के, सी ऑप्शन नीम के, डी ऑप्शन होबा को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो यूरिया को लेपित करने हेतु जो प्रयुक्त तेल हो रहा है वो किस पौधे के बीज का तेल है। तो देखिएगा जो यूरिया को लेपित करने के लिए जो तेल यूज हो रहा है वो अरंडी के बीज का तेल है। तो ये अरंडी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और अरंडी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।